किसने कही आपसे काम करने के लिए? किसने कही तो मैं क्या अपना कर्म न रहूं जब तू भी ना आई वो भी ना आई वो भी कित गई। नहीं बताओ तो खा के क्या लीटर मेरे हाँ क्यों? क्यों दुख आशा ना मैं बेटा को फोन करूं। अरे बेटो देख लो खा के। तो भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि सास बहू में लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लड़ाई नहीं है। दरअसल माँ के बेटे तो गए हैं अपने बेटे से मिलने। आप कई दिन की छुट्टी और माँ को अपना करना होता है टाइम पास। तो मेरे साथ उनका जो टाइम पास होता है ना वो इसी तरह से होता है। उनके हिसाब से मैं बिल्कुल खाली रहती हूँ, मुझे तो कोई काम है ही नहीं। इसलिए उनको लगता है कि बस जो काम जिस टाइम पे होना चाहिए तुरंत हो जाना चाहिए। अब उन्हें नहीं पता कि प्लॉट में मैं कितना क्या काम करती हूँ। उनको लगता है बस प्लॉट में तो कुछ काम है ही नहीं, झाड़ू लगानी होती है वो माता जी लगा के आती हैं, तो उनको खाली झाड़ू लगाना दिखता है। और अब इस उम्र में उनको समझाना भी बहुत मुश्किल है, और मैं तो उनको कभी समझा ही नहीं पाई। ये लगा लो मुझे इतने साल हो गए जब से शादी हुई है, मैं उनको एक बात नहीं समझा पाई। ये मेरे अंदर ही कमी है शायद। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि मेरी एक ड्यूटी और बढ़ गई है उनके ऊपर नज़र रखने की, क्योंकि कब क्या हरकत करेंगी कुछ नहीं पता, कौन सा सामान बाहर कूड़े में जाके फेंक देंगी कुछ नहीं पता। यहाँ आती हैं बगीचे में तो बस कौन सी बेल उखाड़ देंगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके हिसाब से जो प्लॉट है वो बस साफ झाड़ू लगा हुआ होना चाहिए, और क्या है क्या नहीं कुछ कह नहीं सकते। बस सब्जी की जो बेलें लगी हैं उनको खरपतवार समझ के उखाड़ के फेंक देती हैं। चलिए कोई नहीं, कहते हैं जितना जिसके भाग्य में होता है उतना मिलता है। और देखिए मैं जब काम कर रही थी ना ये शाम को, तो मुझे मिल गई ये ककड़ी। मतलब 3 दिन हो गए मुझे रोज़ एक ककड़ी मिलती है खाने के लिए। तो मेहनत करेंगे तो प्रकृति भी मेहरबान होगी ना। हर कोई जो हमारे भाव होते हैं ना उनको समझता है, शिवाय माता जी के। तो इसकी सेफ है विक्ट्री या बतख। तो भाई अपनी ड्यूटी पे लग गए हैं हम। सुबह 5 बजे यहाँ पे नल आता है, सुबह के 5 बजे। अब सुबह 5 बजे तो मैं पहुँचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दूध भी लेना होता है और भी कुछ काम होते हैं, डुगू को भी देखना पड़ता है। तो 5 के मेरे पास बज जाते हैं 5:15 बजे आके अपने यहाँ पे मोटर से तो नल नहीं आता, वैसे ही आता रहता है। और फिर कुछ पानी बाल्टियों से दिया जाता है, कुछ पानी पाइप से दिया जाता है, और इस सारे बगीचे में भाग भाग के फिर पानी देना पड़ता है। तो ये ड्यूटी वो ही करते थे सुबह। मुझे सुबह सुबह प्लॉट में आने का कोई मतलब नहीं बनता था। मैं अपना घर का काम ख़त्म करती थी जब वो स्कूल जाते थे, खाना वाना बनाना ये सारा काम। अभी वो नहीं है तो पौधों को पानी देना भी ज़रूरी है। तो ये सारा काम अब 2-3 दिन से मैं ही कर रही हूँ लगातार। और देखिए मैंने भाग भाग के अपना पानी दे दिया है सारे पौधों में, बेल वगैरह जो हैं ये। और कल मैं एक ककड़ी ले गई थी शाम को, और अभी मैंने देखा तो दूसरी ककड़ी तैयार हो रही है। मतलब ये शाम तक खाने लायक हो जाएगी। इतने में ये आ गया काली का बेटा। हाँ मेरे ऊपर क्या हुआ ब्रो? समझाओ इसको, क्यों भौंक रहा है? बताओ इसको किस लिए भौंक रहा है? तो चलिए पक्षियों के लिए दाना दे देते हैं। यहाँ पे सारे पक्षी आते हैं हमारे, मोर तोता कबूतर गिलहरी विलहरी सब आते हैं। और मिट्टी से सने हुए पाँव को लेकर चल पड़े हैं हम अपने अगले प्लॉट के लिए। यहाँ पे भी सारे पौधों में पानी देना है, और अपने रैबिट्स को अभी खोल देते हैं हम। वो बेचारे भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब दरवाज़ा खुलेगा और कब हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी गर्मी होने लग गई है। और दरवाज़ा खोलते ही ये 2 तो तुरंत बाहर आ गए, और 2 लग गए हैं अपने ब्रेकफास्ट करने में। और हम अपना काम कर लेते हैं पौधों में पानी देने का। यहाँ भी जो सारा पानी है वो बाल्टियों से दिया जाता है, क्योंकि मोटर से दूसरे प्लॉट से हम इस टंकी को भरते हैं, और यहाँ पे कोई वो कहते हैं वैसे मोटर का इंतज़ाम नहीं है। तो टंकी भरने के बाद फिर बाल्टियों से सारे उसमें पानी दिया जाता है। तो यहाँ का भी ये सारा काम सुबह सुबह वही करके जाते हैं।
मैं सुबह के टाइम बिल्कुल प्लॉट में नहीं आती थी। हाँ, उनके स्कूल जाने के बाद फिर रैबिट्स को घुमाने के लिए आती थी। तो जब तक मैं पानी दे रही हूँ तो तब तक रैबिट घूम लेंगे, क्योंकि बाद में मैं नहीं आ पाऊँगी। और देखिए सारे पौधों में पानी दे दिया, रैबिट कितने मज़े से घूम रहे हैं यहाँ पे। उन्हें भी जो बाद में मैं टाइम देती हूँ वो टाइम नहीं दे पाऊँगी, तो अभी मैंने उनको आधा घंटा यहाँ पे घुमा दिया जब तक मैंने प्लॉट में पानी दिया है। और फिर घर पहुँच जाऊँगी ताकि घर का नल आ जाए तो उसे मैं संभालूँ। तो अभी बस टाइम होने वाला है घर के नल के आने का, तो घर चलने की तैयारी करते हैं। फटाफट से मैंने उनको अंदर बंद किया, और अभी बस अंदर बंद करके मैं जैसे घूमी थी इतने में देखा माता जी की आवाज़ आ रही है। किसने कही आपसे काम करने के लिए? किसने कहीं तो मैं क्या अपना कर्म न रहूं, जब तू भी ना आई वो भी ना आई, वो भी कित गई भाई। एक और छुआ कौन है वो? कौन? वह दूसरी थी ना। कौन दूसरी थी? ना मैं कि जानो सो वो ना आई थी ना थी बुरे। ये तो चला ना उन्हें पानी अंदर चला है कितने। माता जी हौद भरा हुआ है ना? कौन सा हौद भरा है ना अपना? फुल भरा है? मारे फुल भरे से फिर और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बताओ? पानी ना चाहिए। नहीं, क्या चाहिए आपको? क्या दिक्कत है? मन तो दिक्कत सारी थी क्या दिक्कत सारी थी तो लगा दी उस पे। बिना बात की बात करते रहते। यहाँ पे काम नहीं है मुझे, यहाँ भी काम ही कर रही थी मैं। काम तो कर ही रही थी। फिर क्यों शोर मचा रहे हो? माता जी को मेरे इस बगीचे वाले प्यार से बहुत बड़ी दिक्कत है। खैर छोड़िए, घर आके अपनी मोटर चलाई और ऊपर आ गए अपनी टंकी भरने के लिए। ये सारे म्याऊं म्याऊं कर रहे थे, भूखे मर रहे थे, तो इनको दे दिया मैंने खाना। और अब अपने सारे इन पौधों में फिर से हमें बाल्टियों से पानी देना है। और दिन देखिए धूप निकलने से पहले पानी दिया जाता है, लेकिन आज धूप निकल चुकी है। अब फटाफट से हम पानी दे देते हैं, तब तक टंकी भर जाएगी और यहाँ का काम फिर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, यहाँ ऊपर का काम मैं कुछ कर लेती हूँ सुबह सुबह, कभी वो पानी दे देते हैं और मेरा टाइम लगता है तो मैं दे देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह छत पे अपने टेरेस गार्डन पे आना मतलब बहुत अच्छा लगता है। सनराइज़ को देखते हैं, इतना टाइम तो लग ही जाता है, उससे जो हमारी दिन की शुरुआत है काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इन शरारती बंदरों ने, देखो बंदर नहीं है ये बिल्लियाँ हैं, ये खेलते इतना ज़्यादा है पौधों में घुस के कि कुछ ना कुछ तोड़ ही देते हैं। और कोलियस का जो प्लांट होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, तो एक दो टहनी इन्होंने पहले भी तोड़ दी थी, लेकिन ये कटिंग लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखिए इनकी आराम फरमाने की अदा। और देखो किसी चीज़ को पूरी शिद्दत और यकीन से चाहो ना तो वो चीज़ मिलती है हमें। जो मेरी अलमंडा की बेल थी वो बिल्कुल सूख चुकी थी और शायद इन्होंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन मेरी उम्मीद बची हुई थी और इस पर नई पत्तियाँ आ चुकी हैं काफ़ी टाइम के बाद। और मैंने अपनी प्लांट्स को दे दिया शावर, मतलब इनको अच्छे से सुबह सुबह मैं नहला देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी छत पे एक खुशबू फैल जाती है और प्लांट्स भी काफ़ी खिले खिले नज़र आते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है, ये जो बिल्ली के बच्चे हैं ये यहीं पे प्लांट्स के पास होते हैं, मतलब उनके नीचे घुसे रहते हैं, गर्मी से बचाव हो जाता है। अब इतना काम करने के बाद नींबू पानी पीने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने बनाई अपने लिए एक कप कॉफ़ी। और दिन तो उनके साथ ठीक है, हम नींबू पानी पी लेते हैं, लेकिन अभी मेरा कॉफ़ी पीने का मन था तो मैं अपनी कॉफ़ी बना के ऊपर लेके आ गई। और ये मेरे पिछले जन्म की बेटी कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अभी देखिए वो दोनों तो खेल रहे हैं भाई भाई, और ये मेरे साथ शरारती कर रही है। इसे मेरे साथ खेलना ही ज़्यादा पसंद है और मुझे छोड़ के तो कहीं जाना पसंद नहीं करती। और इन दोनों की शरारतें देखें, ये बहुत शरारती है क्योंकि ज़्यादा छोटे हैं ना। और माता जी की आवाज़ आई तो नीचे आके देखा माता जी नहा धो के अपने ओम शांति में चली गई है। साथ में कह के गई हैं अब तक मांजन्ना काटी। तो चलिए भाई ओम शांति में गई है, 1 घंटा है हमारे पास, पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लेते हैं, वरना फिर से वो ही आके कहेंगी इब लग मांजन्ना काटी। तो इन्हीं हरकतों की वजह से ना सास नाम जो होता है वो हवा बन जाता है वास्तव में। फटाफट से हाथ चलाया और ये देखिए मेरी लाडो फिर से मेरे आगे घूम रही है। मैं कह रही ना ये हर जगह मेरे साथ साथ रहती है, पता नहीं क्या वो है, जैसे छोटा बच्चा घूमता है ना। मेरा आशु भी इतना नहीं घूमा था मेरे पीछे पीछे तो जितना ये घूमती है। और काम करते करते हो गए 9:30, 15 मिनट आगे है घड़ी।
आज देखिए अभी तक मैंने कहते हैं मंदिर के जो ये पर्दे हैं नहीं हटाए हैं क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ। नहा के फिर जोत लगाऊंगी, पूजा करूँगी। लेकिन माता जी ओम शांति में से आ चुकी हैं और उनको खाना चाहिए। तो भाई पूजा वूजा बाद में देखी जाएगी, पहले मातृ पूजा कर लेते हैं क्योंकि मातृ पूजा भी ज़रूरी है। तो फटाफट से उनके लिए रोटियां बना दी और ये देखिए मेरे चरणों में फिर से लेटी हुई है। ये लगा दी है माता जी की थाली। करेले की सब्ज़ी शाम को बनाई थी और दही मीठा डाल के, साथ में है लौकी का हलवा। तो चलिए पहले माता जी को भोग लगा देते हैं हम। अपनी दूसरी माता रानी को बाद में देखेंगे नहा धो के। मुस्कुरा के थाली भी नहीं पकड़ती, लेकिन थाली की हालत बता देती है कि खाना हाँ टेस्टी लगा। बिल्कुल चाट चाट के सारी कटोरियाँ साफ़ कर रखी हैं। खैर छोड़िए, जल्दी से अपनी दूसरी माता रानी को भी याद करना है, इसलिए फटाफट से नहा के आ गए हैं और फिर कर लिए है हमने अपनी पूजा। सुबह सुबह मंदिर में दीपक जलता है ना, तो मन को एक सुकून, शांति और खुशी मिलती है। अब मुझे भी लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि टाइम 10:30 हो चुके थे। और अब फिर मैंने फटाफट से अपने लिए बनाया बनाना शेक, क्योंकि दही खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, खाली दूध पीना भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंगो शेक पी सकते हैं या बनाना शेक पी सकते हैं। उसके बाद अपने 1 घंटे तक कुछ और काम किया और फिर मैंने सोचा माता जी ने तो खाना खा लिया है, मैं अपने लिए वेज उत्पम बना लेती हूँ। माता जी से मैं चाय की पूछ के आई थी, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो चाय के साथ उत्पम भी दे देती हूँ, खाना होगा तो खा लेंगी। मैंने सोचा था नहीं खाएंगी, वो खाने के लिए तैयार हो गई। मिर्ची मैंने अपने हिसाब से डाली थी, ज़्यादा तीखा था तो ठीक है, टोमेटो सॉस ले लेते हैं। देख लो खा के। एक छोटा सा पीस उसमें से वापस कर दिया कि ज़्यादा मिर्ची है। और लेकिन माता जी को ये उत्पम का तीखापन कम करते करते मेरा जो उत्पम था उसकी ये हालत हो गई। बेचारा क्रिस्पी सा डोसा बन गया एक तरह से, जालीदार। उत्पम तो ये रहा ही नहीं। उत्पम जो होता है वो सॉफ्ट होता है। बट कोई बात नहीं, इसका टेस्ट भी ले लेते हैं। और तीखा काफ़ी है, मुझे चटपटा तीखा पसंद होता है। और दिन वो रहते हैं तो मैं इतना तीखा बनाती नहीं हूँ। अपने लिए कोई स्पेशल चीज़ बना रही हूँ तो उसी में तीखा ज़्यादा डालती हूँ। तो अभी मैंने माता जी के हिसाब से नहीं बनाया था, अपने हिसाब से बनाया था और काफ़ी चटपटा सा था ये। और क्रिस्पीनेस जो थी वो डोसे की तरह थी, तो काफ़ी टेस्टी लगा। तो इस तरह से मेरा सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक का टाइम गुजरा। फिर उसके बाद माता जी के हिसाब से दोपहर को तो कुछ खाया नहीं, तो इसलिए उनको फ्रूट काट के दे दिए जाते हैं। फिर उस सारी एनर्जी को डाइजेस्ट करने के लिए मेरे साथ उनकी नोकझोंक शुरू हो जाती है।